नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी बृहस्पतिवार की कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ, मुझसे भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझे यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से तो यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो सके और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर बैठ गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर ना देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा विश्वकर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उनसे अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत कह सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है जो तुमने गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है। तत्वष्ठा ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूपा को अपना पुरोहित बनाओ। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास आए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनीति करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि इंद्रदेव विश्वकर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता की दैत्य कन्या की है, इस कारण हमारे कल्याण से नियमित एकाहुति दैत्यों के नाम पर भी दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का भी नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट दिए। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख के तीतर बन गए। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूट सका, तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति के यहाँ आ गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, जिसमें एक भाग पृथ्वी को दिया गया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा उस समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया गया, जिसमें उनमें से गोंद बनाकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख
जाने पर जड़ फिर फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया। इस कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया गया, जिनसे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला, जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।